अभी आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम तफ्तीश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही थी और इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस की पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो भी लोग फंसे हो उनको निकाला जाए, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती तब तक आग जो है वो काफी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आई विटनेस है, क्या नाम है सर आपका? सर करण नाम है मेरा। क्या आपने क्या देखा यहाँ पर? जब सर जब तक मैंने देखा तब तक इतनी आग नहीं लगी थी, तब धुआं निकल रहा था, तब तक कुछ ना कोई काबू पा सकते थे, लेकिन लोग कूद रहे थे ऊपर से घबराहट के मारे। यहाँ गद्दे बिछा रखे थे, यहाँ कॉलोनी वालों ने काफ़ी हेल्प की है इसमें से, ठीक है। जब आग ने मैसिव रूप लेना शुरू किया तब वो रूप मैसिव रूप आग का ये था। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची यहाँ पर? फायर ब्रिगेड सर मेरे को पूरा अंदाज़न नहीं है, पर 1-2 घंटे मैंने सुनने में जो आया है, तो 1-2 घंटे। ये जब हम एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और ये जो बंदे कूदे हैं ऊपर से पाइप से, यहाँ से एक लेडी कूदेंगी और उनका हस्बैंड कूदेगा। ये फायर अब आग लग चुकी थी प्रॉपर। आप देखिए किस तरीके से, मैं मोबाइल में विजुअल दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो आसपास की फॉर्मिंग की शॉप्स है उन लोगों ने यहाँ नीचे गद्दे बिछाए, क्योंकि लोग ऊपर से कूद रहे थे। तो अब मैं मोबाइल पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग खिड़कियों से नीचे कूद रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर एक फैमिली जो है वो खिड़की से नीचे कूदती है, लोगों ने नीचे, क्योंकि 3rd फ्लोर है और यहाँ नीचे ऊपर आप देख सकते हैं कि धुआं इसके अंदर पूरा निकल रहा है। नीचे लोगों ने गद्दे यहाँ पर बिछा दिए ताकि लोग ऊपर से नीचे कूदे तो उनके चोट ना लगे। और आप देखिए इन विजुअल, जो मोबाइल के अंदर विजुअल जो आई विटनेस है, जब आग अभी शुरू हुई थी उस समय इतनी विकराल हो चुकी थी। और देखिए कि यहाँ पे लोग कूदे, देखिए ये यहाँ पर एक शख्स कूदा है, आप ये देखेंगे कि ये ऊपर से कूदा है, गद्दे के ऊपर गिरता है, और गद्दे लोग इसलिए बिछाते हैं ताकि ऊपर से लोग कूदे तो उनको चोटें ना आए। कुछ और तस्वीरें हैं जो मैं इन मोबाइल में दिखाऊंगा। देखिए जब आग बढ़ जाती है तो उस समय की ये तस्वीरें यहाँ पर आई विटनेस है, जो कि उन्होंने ये पूरी आग यहाँ पर देखी, आग जो है वो इस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो पहले आग जो है वो लगती है, पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, उसके बाद धीरे धीरे आग जो है बढ़ना शुरू होती है। नीचे लोग गद्दे बिछा देते हैं ताकि लोग जो ऊपर से कूदे तो उनको चोटें ना आए, लेकिन कई लोगों को इसमें चोटें। देखिए आप देख सकते हैं नीचे लोगों ने यहाँ गद्दे बिछा दिए थे, लोग जो है वो यहाँ से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, गद्दे यहाँ पर बिछाए गए थे ताकि लोग ऊपर से कूदते हैं तो उनके चोटें ना आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय सिचुएशन किस तरीके की रही होगी, लोग कितना घबरा रहे थे, ऊपर से कूद रहे थे, क्योंकि होटल के अंदर आग चारों तरफ फैल चुकी थी। और क्या आपने क्या देखा उस समय? क्या उस समय जो पुलिस कितनी देर में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? तो आ गई थी ऑन द स्पॉट, पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस भी काफ़ी लोगों के साथ, लोकल्स के साथ जाके हेल्प कर रही थी। पुलिस ने भी अच्छा काम किया है। काफ़ी तो स्टाफ के, मतलब जो नॉर्मल ड्रेस में आते हैं वो भी कर रहे थे, काफ़ी गद्दे बिछा के काफ़ी लोगों ने बहुत मदद की है। ऑलमोस्ट लोकल्स ने तो ऑलमोस्ट बहुत मदद की है। कौन लाता है अपने घर से गद्दे ला के सबकी फिर हेल्प। लोगों को खुद पकड़ने में चोटें लगी हैं, उनको भी ब्लीडिंग हुई है, और फिर अपने अपनी गाड़ी में भी डाल के लेके गए हैं। और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को जल्दी आ जाना चाहिए था जब तक धुआं निकल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली फायर ब्रिगेड। गलियां भी यहाँ पर काफी तंग है वैसे। हाँ, गलियां बहुत कम तंग हैं, ऊपर से ट्रैफिक। कितने रूम है इस होटल के अंदर? इसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कितने 4 मंजिला होटल है? 4 मंजिला होटल है ये। कितने लोग होते हैं? अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे अग्निकांड में। मेरे ये ऑलमोस्ट ना ज़्यादातर मैक्स के पेशेंट्स रहते हैं, तो ऑलमोस्ट ये होटल फुल ही रहता है। मैक्स के पेशेंट रहते हैं इसके अंदर? अच्छा, जो हॉस्पिटल में होते हैं वो यहाँ पे रूम ले लेते हैं? यहाँ या उनके गेस्ट होते हैं, उनको रुकना होता है, तो या तो प्राची, सुना आपने जो बिल्कुल पास ही यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, तो जैसे उनके कोई रिलेटिव यहाँ पर आते हैं तो वो इस तरीके के होटल यहाँ पर रूम ले लेते हैं। और एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं जो सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि इस होटल में सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत दिल्ली सरकार से ली गई थी। आपको जानकारी दे दें कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लाइसेंस मिला हुआ था, जिसके तहत सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, जबकि इस होटल में 25 कमरे चल रहे थे और कमरे बेसमेंट में भी थे। अब ये लापरवाही ऐसे उजागर होती है और इन लापरवाहियों का नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। अब इन 20 लोगों का क्या कसूर था जो इस होटल में कमरा लेकर रह रहे थे, जिनकी आज जान चली गई, या वो 37 लोग जो बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, उनका क्या कसूर था? क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर यह होटल चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, लेकिन कानो कान प्रशासन को खबर नहीं होती है, कानो कान सरकार को खबर नहीं होती है। और जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब 20 लोगों की जान चली जाती है, जब 20 लोगों की जिंदगी छिन जाती है, तब जाकर जांच होती है और आनन फानन में पता लगाया जाता है कि कितनी खामियां थी इस होटल में या इस जगह पर जहां ये हादसा हुआ है। अब कुमार, ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि यहाँ 6 कमरे बनाने का लाइसेंस था लेकिन 25 बना लिए गए और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है।
देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, जब साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज हुए थे तो उस समय जो है दिल्ली सरकार में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी बेड एंड ब्रेकफास्ट का। इसमें यह था कि कुछ समय के लिए जैसे कहीं पे भी कोई दिक्कत हो किसी को ठहरने की और खाने की, तो ये इसी स्कीम को उस वक्त लॉन्च किया गया था और उसी स्कीम के तहत जो है इसको सिर्फ इस होटल को 6 कमरे चलाने की इजाजत दी गई थी। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन ये अवैध तरीके से 25 कमरे जो है चला रहा था। सबसे पहला सवाल, क्या इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को नहीं थी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, क्या दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होगी? 100% होगी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या दमकल विभाग को इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी? इस बात की तमाम जानकारियां जो है दमकल विभाग को भी होगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई होती तो इन 20 मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये कि जो मौतों का आंकड़ा है, जो डेथ नंबर है, वो अभी इस पूरे हादसे में बढ़ सकता है। बेहद दर्दनाक हादसा, जिस तरीके से आग लगी, आग की लपटें धू 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 करके पूरे होटल को अपनी चपेट में ले रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे और दमकल के कर्मचारियों ने हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 37 लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इस होटल को लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 कमरों का, एक बार फिर बता दूं, सिर्फ 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस दिया गया था। साल 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, और उस स्कीम के तहत ये जो है 6 कमरों को चलाने की इजाजत थी, लेकिन ये 25 कमरे चला रहे थे और 20 लोगों की इस पूरे मामले में मौत जो है वो हो चुकी है, जो कि बेहद दर्दनाक है। सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन विभाग जो है इसकी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी लेगा, किस पर कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन कार्रवाई होने के नाम पर कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये जिंदगियां वापस लौट पाएंगी, अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। परिवार वालों के आशियाना, जो उनके घर के चिराग थे वो बुझ गए हैं। फिलहाल कुछ जिंदगियां भी जो है दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं, जिसमें मैक्स साकेत हॉस्पिटल है जो जहां घायलों को बिल्कुल सुनो, और जैसा आप कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार ये सिस्टम है ना, जो अंधा बना रहता है, जो गूंगा बना रहता है, जो बहरा बना रहता है, जिसे तभी जिसकी नींद टूटती है जब कोई हादसा होता है, जब लोगों की जान चली जाती है। अब आप सोचिए, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि 6 कमरों की इजाजत थी, 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन 25 बना दिए गए। जी सोनू, बताइए, कोई और जानकारी है? देखिए, एक और जानकारी है, जैसा मैंने अभी महज 10 सेकंड पहले कहा था कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें अब जो मौत का आंकड़ा है वो 21 तक पहुंच गया है, यानी 21 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स की और मौत हुई है। हालांकि इसमें बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी है उसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राची, तो ये जो है एक बड़ी घटना है, बड़ा नंबर है, और लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले पर लगी हुई है। तमाम अधिकारी मौके पर हैं, दमकल विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 37 लोग हैं जिनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस होटल की निकल कर सामने आ रही है, जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत इस होटल को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। लेकिन देखते ही देखते ये 6 कमरे 25 में तब्दील हो जाते हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब हालात आप देखिए ना, जिस एरिया को 6 कमरे बनाने का लाइसेंस मिला है, अगर वहां 25 कमरे बना लिए जाएंगे तो कितना कंजेस्टेड एरिया होगा। और जहां बेसिक लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है, वहां बाकी फायर सेफ्टीज का या सेफ्टी मेजर्स का कितना उल्लंघन किया गया होगा, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अतुल, चूंकि आप तो मौके पर ही मौजूद हैं, आप तो पूरे इलाके को भी देख रहे हैं, इस एरिया को देखकर क्या आपको ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां 6 की जगह 25 कमरे वाला होटल बना दिया जाए? बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत बड़ी चूक, क्योंकि ये 6 कमरों के होटल के लाइसेंस के अंदर अगर आप 25 रूम बनाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मिली भगत से इस होटल के अंदर ये रूम बढ़ाए गए होंगे, बनाए गए होंगे। एक बार फिर सिचुएशन में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, क्राइम टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है।
जितने भी लोग घायल थे पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। हमें यह बताया गया है कि अंदर अब कोई भी बॉडी जिंदा या किसी की बॉडी जो है वो अब इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है। जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। तो फिलहाल सभी लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 21 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। कितने बच्चों की इसमें मौत हुई है, कितने बड़े, कितनी इसमें महिलाएं थी, कितने इसमें जो है वो पुरुष थे, ये पूरी तफ्तीश अब यहां पर की जाएगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि 21 लोगों की जिंदगी, ये पूरे जो होटल है इसके अंदर जब आग लगी इसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी तफ्तीश यहां पर की जा रही है। निश्चित रूप से क्या क्या खामियां थी, कैसे इस होटल के अंदर इतने रूम एक्स्ट्रा बनाए गए, किस तरीके से यहां पर कैसे एमसीडी की लापरवाही थी, किन लोगों की लापरवाही थी, ये तमाम तफ्तीश होंगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा था, आग इतनी जो एकदम से फैली कि 21 लोग इसके अंदर मर चुके। हमने देखा कि कई लोग जो खिड़कियां आप देख रहे हैं इन्हीं खिड़कियों से नीचे कूदे और सामने आप देखेंगे अभी भी वो गद्दे यहां पर बिछे हुए हैं। जो आस पड़ोस के लोग थे, जो शॉप्स थी, उन्होंने अपने गद्दे यहां पर रखे ताकि ऊपर जो खिड़कियां हैं वो ऊपर से वो लोग कूदे तो नीचे जो गद्दे हैं उनके ऊपर गिरे ताकि उनके चोटें ना आए। और हमने विजुअल के अंदर आप देख रहे होंगे प्राची कि जो लोग ऊपर से कूद रहे हैं वो इन्हीं गद्दों के ऊपर गिर रहे हैं क्योंकि आग पूरे तरीके से इस होटल को अपनी चपेट में ले चुकी थी। पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं जो है वो चारों तरफ से भर चुका था। यही कारण था कि लोग ऊपर से कूद रहे थे। जो लोग नहीं कूद सके वो अंदर ही जल के स्वाहा हो गए, उनकी अंदर ही मौत हो गई। कई लोगों की मौत जो है वो अंदर धुएं से दम घुटने से हुई है। तो फिलहाल प्राची अभी का अपडेट ये है कि अभी कोई भी अंदर शख्स नहीं है। जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन कई लोगों को घायल अवस्था में अतुल, अब देखिए आधिकारिक पुष्टि है जो पुलिस की तरफ से की गई है, जो प्रशासन की तरफ से की गई है और उस आधिकारिक पुष्टि में 21 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 40 और 21 का आंकड़ा भी अगर आप जोड़ दीजिए तो कुल 61 जिंदगियां थी जो अंदर थी, जिनमें से 21 लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है जिनको फिलहाल अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब यह आंकड़ा क्या बढ़ सकता है, लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि तस्वीर तो भयावह है, तस्वीर तो डराने वाली है। एक तरफ आग में लिपटा हुआ पूरा होटल नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को बचाने की जंग लोग किस तरीके से लड़ते हैं वो भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां गद्दे नीचे बिछा दिए गए क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जैसे ही उन्होंने देखा कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, चीख पुकार मच रही है। फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचते या फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते उससे पहले इन लोगों को बाहर निकालने तो लोगों ने रजाइयां और गद्दे बिछा दिए थे और इसी पर लोगों ने कूदना शुरू किया। अब पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से, चौथी मंजिल से लोग कूद रहे थे तो उनको चोटें भी आई हैं और इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन जिस सिस्टम के फेल्योर की, जिस सिस्टम के नाकामी की हम बात कर रहे हैं, कुमार जरा लेयर्स मुझे समझाइए। किसी भी एरिया में जब किसी होटल का निर्माण होता है, उसे लाइसेंस दिया जाता है तो किन किन लेयर्स से होकर उसको गुजरना पड़ता है? कौन कौन सा डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस घटना के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है और कोई लाइसेंस मिलता है तो उसमें पुलिस की एनओसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद दमकल विभाग की जरूरी होती है एनओसी और उसके बाद जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का लाइसेंस जो है उसमें दिया जाता है। तो इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहा, हालांकि अभी जो है आपको बता दूं कुछ जब चेंजेस हुए दिल्ली में, सरकार जब बदली तो दिल्ली पुलिस के पास तमाम लाइसेंसिंग की व्यवस्थाएं थी और इस रेस्टोरेंट को भी जो है लाइसेंस दिल्ली पुलिस को की तरफ से भी जो है दिया गया था क्योंकि होटल के लाइसेंस भी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए जाते थे। हालांकि अब वो प्रावधान बदलकर जो है दिल्ली सरकार के अधीन आ गया है वो पूरा कार्यक्षेत्र, पूरा विभाग। तो इसलिए अब दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल है क्योंकि दिल्ली सरकार का तब भी रोल था क्योंकि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्कीम है वो दिल्ली सरकार की थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, दिल्ली दमकल विभाग और जो दिल्ली सरकार है, इन तीनों की भूमिका है। जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका है कि किस तरीके से जो है धड़ल्ले से अनऑथराइज तरीके से 25 कमरों इसमें ऑपरेट हो रहे थे जबकि 6 कमरों की इजाजत थी। बताया जा रहा है कुछ इसमें फॉरेन नेशनल भी हो सकते हैं, हालांकि अभी तक प्राची इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ अफ्रीकी मूल के जो नागरिक हैं वो भी रुके होने की खबरें आ रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर ना ही दिल्ली पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है और ना ही अभी जो मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि तमाम घायलों को जो है
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें मैक्स का साकेत का मैक्स हॉस्पिटल है। इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल है। 21 लोगों की आधिकारिक पुष्टि का मैसेज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से आ गया है। इंडिया टीवी की खबर पे मोहर लगी है कि 21 जो लोग हैं वो इस आग लगने के कारण चपेट में आए, जिसके चलते उनकी मौत हुई। कई लोगों की जलने के कारण हुई है, तो कई लोगों की बताया जा रहा है दम घुटने के कारण इसमें मौत हुई है। लेकिन अब कार्रवाई कैसी होगी आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है दिल्ली में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। विवेक विहार की घटना को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये 21 लोगों की मौत हो रही है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर लगाम लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही रटी रटाई कार्रवाई देखने को मिलेगी हमें सोनू, जैसे हमें हर बार देखने को मिलती है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, और हो सकता है कि कुछ दिन अभियान भी हमें देखने को मिले जब लाइसेंस की हो और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि कहां पर क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर जस की तस स्थिति हो जाती है, प्रशासन सोता है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।